प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र के दौरान यानी मोदी सरकार 2.0 के आखिरी जो सेशन है उस दौरान लगातार इंदिरा गांधी और नेहरू पर हमला बोलते रहे। ये जो उनका भाषण है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है तो ये काफ़ी अहम है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्यों लगातार इंदिरा गांधी और नेहरू पर हमला करते रहे, क्यों परिवारवाद पर हमला करते रहे, आज इसी पर बात होगी और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि जो कथित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर चुका है, ये इंडिया गठबंधन को लेकर उनका निशाना था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष ने भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो करने लगे। उनका निशाना एक तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर था, जैसे कि उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ने में कामयाब रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा फोकस एक ही परिवार पर रहा, उससे आगे ना वो कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ सीख सकते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो ही गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। एक तरीके से सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को शासक मानते थे। पीएम मोदी ने कहा कि अपने कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर कैसे विश्वास करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है और लोगों की शक्ति पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी विश्वास नहीं किया, वे अपने आप को शासक मानते थे और जनता को छोटा आंकते थे। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी सीधा हमला किया। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर देश के लोगों को आलसी समझने का आरोप लगाया। उन्होंने नेहरू के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू कहते थे कि हिंदुस्तान में लोगों को आमतौर पर मेहनत करने की आदत नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि रूस, चीन या बाकी देश के लोगों करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू दावा किया करते थे कि, और उन्होंने कहा कि लाल किले से नेहरू ने यह बात कही थी। नेहरू भारतीयों को कम अक्ल वाला मानते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उनकी सोच भी नेहरू से अलग नहीं थी। पीएम ने इंदिरा गांधी के कथित भाषण का जिक्र किया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था, दुर्भाग्य से हमारी आदत है कि जब कोई शुभ कार्य पूरा होने वाला होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, जब कोई कठिनाई आती है तो हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा देश ही असफल हो गया, ऐसा लगता है जैसे हमने पराजय की भावना अपना ली है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज कांग्रेस के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी देश की जनता का सही आकलन नहीं कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस का बिल्कुल सही आकलन करती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी थी कि उसने कभी देश की क्षमता पर भरोसा नहीं किया। वे खुद को शासक और जनता को छोटा समझते थे। सत्ता में तीसरी बार वापसी का भरोसा जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं देश का मोड़ देख रहा हूँ, यह एनडीए को 400 के पार ले जाएगा और बीजेपी को निश्चित रूप से 370 सीटें मिलेंगी। तो एक बड़ी बात है वो पीएम मोदी ने संसद से कही है। उन्होंने इसके अलावा और भी कई बातें कही है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर खूब हमला तो बोला ही, नेहरू इंदिरा के भाषणों का जिक्र कर उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता भारतीयों के प्रति बड़ी हीन भावना रखते थे। पीएम ने कहा कि नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से भारतीयों को नीचा दिखाया, जबकि विदेशियों की बड़ाई की। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी विश्वास नहीं किया, वे अपने आप को शासक मानते रहे, जनता जनार्दन को छोटा आंकते रहे। देश के नागरिकों को कैसे सोचते हैं, मैं नाम बोलूंगा तो उनको चुभन होगी। 15 अगस्त को लाल किले से नेहरू ने कहा था, हिंदुस्तान से काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर पर नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन या अमेरिका वाले करते हैं। यह ना समझिए कि कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वे मेहनत और अक्ल से हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लगातार देश के लोगों को नीचा दिखाया। पीएम मोदी ने नेहरू के इस बयान की अपनी तरह से व्याख्या की। उन्होंने कहा, नेहरू भारत के लोगों को नीचा दिखाकर उनके यानी विदेशियों को सर्टिफिकेट दे रहे थे। नेहरू जी ने भारतीयों के लिए सोच थी कि वे आलसी और कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच से भी इससे अलग नहीं थी। जाहिर तौर पर लगातार पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि
और नेहरू की पुत्री और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के भाषण का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत है कि जब कोई शुभ काम पूरा होता है तो हम असंतुष्टि की भावना होती है। कई बातें कही उन्होंने। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर किस तरह से तंज किया वो हम बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को बनाने में अहम रोल निभाने वाले नीतीश कुमार के अचानक एनडीए में आने पर इशारों में विपक्ष पर तंज कसा। लोकसभा में पीएम मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर भी निशाना साधा, लेकिन दोनों ही बातों को कहने में पीएम ने किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने इशारों में तंज किया। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बात पर पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सकता था उतना कठोर शब्दों का व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूँ, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूँ, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के निशान तीर ही है। इसके बाद पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में हो रही कार्रवाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा। क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। 10 साल पहले हमारे सदन में क्या चर्चा होती थी। सदन का पूरा समय घोटालों में चर्चा में चला जाता था, भ्रष्टाचार पर चर्चा में जाता था, सदन में लगातार एक्शन की डिमांड की मांग करता था। आज जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो सदन में आवाज़ उठाई जा रही है। इनके समय में एजेंसियों का केवल राजनीतिक उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम नहीं दिया जाता था। पीएम ने कहा कि उनके कालखंड के मुकाबले हमने पीएमएलए एक्ट के तहत हमने 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की। हमारे काल में लूटा हुआ माल देना ही होगा। इसके आगे पीएम ने कहा कि अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, उन्होंने देखा है कि किसके घर में नोटों के ढेर पकड़े जाते हैं। ये देश नोटों के ढेर देख चौंक गया है, लेकिन अब आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही कि किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना मुश्किल हो गया है। पीएम ने कहा कि हमने 30 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खातों में पहुंचाए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गरीब के पास 15 पैसे पहुंचता है। अगर वह व्यवस्था होती तो सोचिए कितने लाख करोड़ रुपए इधर उधर चले जाते। हमारी सरकार ने 10 करोड़ फर्जी नाम हटवाए हैं। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का ये क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले ये मोदी सरकार 2.0 का बजट सत्र आखिरी सत्र था, जिसमें उन्होंने कई ऐसे बातें कही है जो उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिया है अगले चुनाव का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए के पास आएगी और 370 सीटें जो है बीजेपी इस बार पार करेगी। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।